और जो ये अफवाह उठा रही एमएलए साहब बोल डाले नहीं डाल रही इस्टॉला नहीं लगना, ये सब बेकार बात। एसी श्रीनिवास एमएलए साहब के पास में आए, आपको हमारी बात हमें रखे। लास्ट टाइम को एक मेमोरेंडम दिए थे, हमें एक रिक्वेस्ट लेटर दिए, मेमोरेंडम नहीं। बड़े बड़े लीडर से ये आदमी हमने तसल्ली भी दी है। ये एमएम रोड से लेकर वो लास्ट से लेकर लास्ट तक नको आदमी को तकलीफ हो, नमाज को तकलीफ हो और को बोले, लेकिन इन्होंने तसल्ली दी तुम्हारे वास्ते में गिरोना के नहीं कुछ कारपोरेशन की जगह लेको दियो, मैं तुम्हारे वास्ते बंदोबस्त करके देता हूँ। गरीबान को बोले तो हमारे पास भी है, मैं पूरे को सहूलत बना को देता हूँ करके बोले। वो गरीबान ना, अब उनको पूछने वाले नहीं ना, अब वो सब चलेगा जमाना। तुम्हें बोले था हमें सुनते थे, सो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो चाहिए। ऐसे कैसे कितना ही है, अब बात करें तो बड़े बातें होती, फिर उसके पीछे एक वीडियो छोड़ती, बदलाव होता बेहद नको। उनका काम वो न करेंगे, हमारा काम हमें कोशिश करना, हमारा काम बाकी सब अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, हमें सबसे पहले कमिश्नर साहब की मीटिंग में अटेंड करे थे, तो यहाँ भी जो यहाँ के रेसिडेंशियल थी थोड़े बहुत, जैसे कि 4-5 आदमी आए थे, आकर के उन्होंने भी मेमोरेंडम रखे वहाँ इशू करे, तो उन्होंने क्या कर डाले पूरा ले लिए, उनको इनकार तो नहीं करे। मेमोरेंडम ले लेने के बाद पूरी मीटिंग ख़त्म होकर निकलने के टाइम पर उन्होंने क्या बोले, ये हमारी इसमें नहीं आता, ये BBMP से कनेक्टेड है, तुम्हें वहाँ ले लिया को ये रखना था। सो खैर इसके बारे में हमें भी सोचती कर को बोल को उन्होंने बोल को चले गए। तो हमें क्या करें, वहाँ से निकल को हमारे एसी श्रीनिवास एमएलए साहब के पास में आए, आपको हमारी बात हमें रखे। लास्ट टाइम उन्होंने लोगों ने को एक मेमोरेंडम दिए थे, हमें एक रिक्वेस्ट लेटर दिए, मेमोरेंडम नहीं रिक्वेस्ट लेटर दिए थे। देने से यहाँ के जो लीडर हैं, काउंसलर एक्स काउंसलर साहब हैं, उन्होंने सब पूरे मिल को बैठ को एक डिसीजन ले को ही हमें कान तो भी एक कोशिश करती है। हमारा एजेंडा ये नहीं है हम ना MM रोड पर छोना या मार्क्स रोड में छोना या मस्जिद के बाजू, नहीं। हमें भी मुसलमान हमना भी अल्लाह का खौफ है, दीन की फिक्र है, हमें हमारे दीन को बदनाम करना नहीं चाह रही। बराए मेहरबानी हमारे जो मौलवी मुतलवी जो मुफ्ती साहब हैं, जो फतवे देने वाले हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गैर गलत कुछ भी फतवे दियो ना को, हम ना बदनाम करो ना को। जो पैसे ले को खाको उन्होंने छपगी, जो अब यहाँ फाइट डाल रहे हैं, फाइट कर रही नहीं है कि रेसिडेंशियल ले नहीं होना, यहाँ डालना नहीं कर को, उन्होंने कौन भी नहीं खाई पैसे, जो पैसे खाको उन्होंने छपगी, उनको बुलाओ। गलीज आगी परेशानी तकलीफा उनकी वजह से उन्होंने पैसे के वास्ते दुकान दे डाले, क्या भी उनको एक हाइजीन रखने क्या तो भी एक ऐसा एक फैसिलिटी बनाना, तुम्हें खुद कर लियो को भी बोल को नहीं, पैसे ले लिया घर में जाकर थके के ऊपर डाल सो गया उन्होंने। तो उन लोगों के खिलाफ मेरी एक बात है, हो रहा नहीं हो रहा, मेरा मालिक अगर मेरे मुकद्दर में लिखो रहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलता है, अगर नहीं है तो उन लोगों जो पैसे खाको ही जो हम ना बदनाम करने की कोशिश कर रही, आको हमारे से एक वीडियो में कि सामने फेस टू फेस की बैठ को माफ़ी मांगना क्या वास्ते है, ये हमारी वजह से तुम्हारी बदनामगी हो गई, ये हमारी चीज़ को हमें मानती एक्सेप्ट करती, माफ़ी चाहती घर को बोल को माफ़ी मांगना हमारे से। अरे हमारे MLA साहब हमारे जो लीडर हैं बड़े बड़े, उन्होंने हमने एक रास्ता दिखा को ही कि कान तो भी तुम्हें भी ढूंढो हमें भी ढूंढती, BBMP की जगह की कान तो भी एक सहूलत, जैसे कि मस्जिद को तकलीफ नहीं होना, लोकल्स को तकलीफ नहीं होना और पब्लिक को तकलीफ नहीं होना, ऐसी जगह ढूंढो। हमें लोग सपोर्ट करती कर को उन्होंने बोली, हमें भी कोशिश कर रही, उन्होंने भी कोशिश कर रही, हमने क्या भी इससे गिला नहीं है। और जो ये अफवाह उठा रही MLA साहब बोल डाले नहीं डाल रही इस्टॉला नहीं लगना, ये सब बेकार बात, फेक है। इनकी दिल की तसल्ली को इन्होंने कर ले रही सुनो मीडिया में आने के वास्ते। MLA साहब 4 गरीबां का भी ख्याल कर रही, तुम्हारी महीने साल में एक बार तुम्हारी रोजी चलते हो, इंशाल्लाह मैं बंदोबस्त भी करके देता हूँ, तुम्हें भी जगह दूंगा मैं भी जगह दूँ, लेकिन ये रंडों को तुम अतराफ दूसरी जगह देते हो, दोनों में करके देता हूँ बोले, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात जो हम ना फोन आ रही, 1 महीना कमा लिया तो 8 महीने बैठ को खाती क्या, इतनी कमाई है क्या, ये जिन्हें मेहनत पड़ रहा अंगार में जल को उससे मालूम। हमारा बोलने का मतलब ये नहीं था 1 महीना कमा ले को 8 महीना बैठ को खाती, ऐसा नहीं। बिहार के अंदर उन्हें काम कर मेहनत पड़ा सुबह से शाम तक धूप में, उसे 100 से 150 रुपये दरमा एक दिन का, यहाँ आको काम कर तो पर डे 700 से 800 हज़ार रुपये उसे फाइनल दरमा, तो महीने का दरमा उन्हें ले लगा। तो वो हिसाब से हमें बोले सो कि 8-9 महीना बैठ को खाता है उन्हें बिहारी गाँव में, क्योंकि उनकी खुद की खेती, उनको खाली पैसे का जरिया नहीं है, राशन का जरिया अल्लाह बहुत बना को दिया उनको, उनकी खुद की खेती है, हर चीज़ उनको मिलती है, पैसा नहीं मिलता। इस वजह से हमें बोले सो शायद हमारे भाई के मुँह से वो बिहारी लफ्ज़ निकलने के वास्ते उनके मुँह से गलती होगी, वो एक चीज़ को पकड़ो को एजेंडा बनाना को, जो भी इशू उठा रही उन्होंने कोई रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दिए सरकार उनके पास है। उन्होंने आज कमिश्नर की मीटिंग में जो हमारे
पुलिस कमिश्नर की मीटिंग थी, वहाँ को क्या बोले, ये जितने भी आ रही हैं आदमियाँ, ये पूरे आदमियाँ इलीगल का मतलब क्या? चोरी कर रही, मर्डर कर रही, दारू बेच रही, ड्रग्स बेच रही, मेहनत पड़ रही, हलाल की रोजी कमा रही, सुबह से शाम तक मेहनत पड़ को 500,000 रुपये कमा ले को घर को जा रही, जोरों बच्चा को खिला रही। तुम्हारे जैसा आराम से बैठ को हमें खा रही नहीं है, इलीगल बोल रही। हमारे पास आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर आईडी में नाम कहीं को आ रहा हमारा, इलीगल आदमियों का क्या क्या पाकिस्तान से आएगी हमें? इंडिया में पैदा हुई सो इंडिया के आदमियाँ हमें, तुम्हें रहेंगे बाहर वाले, हमारे कौम को कहीं को हमें बदनाम कर रही, वो बोलो। और लास्ट टाइम फ्लेवर बनाने के लिए इतना ट्रैफिक थी, कोई इसके बारे में कुछ करिया? एप्लीकेशन आंदाल को, कंप्लेंट कापी आंदाल को, जल्द से जल्द बंदोबस्त करो। ये मस्जिद के पास गलीज आ गई, धूल मट्टी आ रही है, तकलीफ हो रही है, कोई करे नहीं करे से देखो ले रही। कोई 1 लाख, मैं खुद गए बार लिया, दूसरों का मुझे नको किसी का नाम लेना नहीं चाहता। अगर मैं नाम ले लिया उनको शायद यहाँ के रेसिडेंसन भी छोड़ेंगे नहीं, उनको मैं नाम लेना नहीं चाहता। मैं खुद 1.5 लाख रुपए देखो हूँ, इसका गवाह हैंच है, मैं खुद। इससे बड़ी बात दूसरों का नाम लेना नहीं चाहता। कोई 3-3 लाख रुपए देखो है। ये इतने सराउंडिंग में जितने स्टॉल वाला ही, उन्होंने यहाँ भी है, 3 लाख दिया 100 वाला भी है, 2 लाख दिया 100 वाला भी है। चाहे तो उनको बुला को मैं अब खड़ा को बात भी करा सकता हूँ, मगर नको बदनामगी नहीं होना। कौम कौन? हमारी कौम। यहाँ पूरे फ्रिजोडन के अंदर 900 से 1,500 के अंदर वोटर 300, 3,500-4 हजार सैना कहाँ से ले लेगा ये? अब मैं आइडेंटिटी कार्ड के साथ आना क्या? मैं बेंगलुरु का आदमी, मैं फ्रिजोडन का आदमी, मैं तानी रोड का आदमी, घर को ले ले फिरूँ, गले में बोटा डाल ले को फिरूँ तुम्हारी सहूलत के वास्ते? नहीं, हमना जरूरी नहीं है। फ्रिजोडन का आदमी शिवाजीनगर में चप्पल खरीदने को, इसलिए बताइए आपकी उम्मीद क्या है? क्या इंशाअल्लाह पहले हमारी उम्मीद अल्लाह रसूल से है, उन्हें सपोर्ट करता है और उन्हें हमारे हक में है। इस वजह से हमारे दो इतने साल से 16 साल से स्टाल लगा रही, इन्हों बुला को है और डालो को तो डालती पैसे देखो, जाओ रे नहीं डाल रही तो चले जाती। इस बार हमें खड़ी क्या वास्ते? अल्लाह ताला हमारा रास्ते दिखा रहा है, इसका मतलब क्या? अल्लाह हमारे साथ है। हमें हक की लड़ी लड़ रही, हमें ना तो दीन के खिलाफ, ना तो मस्जिद के खिलाफ, ना तो मुसलमानों के खिलाफ। हमें बोलना क्या चाह रही? जो पैसे खाको ही उनके खिलाफ बोलना चाह रही। ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, MLA ಅವರು. ಇದು ಫಿರ್ಜೋ ಟೌನ್ ಫುಡ್ ಮೇಳ, ಇದು ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಥಳೀಯದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ನಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜಾಗ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 100 ಜನ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್, 100 ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ 10-11 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇತ್ತು ವರ್ಷ. ಈಗ ಬಂದು ಈ ವರ್ಷ ಇವ್ರು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಶಿವಾಜಿನಗರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳೈತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳೈತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಏನಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಣ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ. ಬಟ್ಟು ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಪ್ಪ. ನಾವು ಜನಗಳೇ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ರೋಡಲ್ಲಿ 3 ರೋಡ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕುಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ನೋಡೋಣ.